भारतीय इतिहास और संस्कृति में कभी भी लोगों को सताने वाले आक्रमणकारियों, हमलावरों और लुटेरों को महान बताने की सभ्यता नहीं रही है। भारतीय इतिहास में बड़े से बड़े शूरवीर जिन्होंने अनेक राज्यों को जीता हो, हमने कभी उन्हें महान की संज्ञा नहीं दी, उन्हें कभी अपना आदर्श चुनने का साहस नहीं दिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भारत पर आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। उसके बाद से जिसने जितने ज्यादा लोगों को सताया, जितने ज्यादा लोगों को मारा, वह उतना ही महान कहलाया। या यूं कहिए, लोगों को मारना महानता की सीढ़ियां बन चुका था। लेकिन अभी भी भारत के लोगों के जहन में असली योद्धा वही थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, नारी के स्वाभिमान और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उन्हें ही सच्चा हीरो माना, उन्हें ही सच्चा योद्धा माना और उन्हें आज भी पूजा जाता है लोक देवता के रूप में। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति, आप देख रहे हैं शब्दबाण इतिहास के पन्नों से। अपना इतिहास जानना जरूरी है। राजस्थान की धरती सदियों से वीरों, योद्धाओं और लोक देवताओं की कहानियों से भरी है। यहां की मिट्टी में साहस, त्याग, आस्था और धार्मिक समरसता के कई अमर उदाहरण गहरे निहित हैं। ऐसी एक महान कहानी है जो न केवल वीरता का प्रतीक है बल्कि सामाजिक न्याय और समरसता का भी अद्भुत उदाहरण पेश करती है। वो नाम है गोगाजी महाराज। गोगाजी केवल एक योद्धा या एक सामान्य राजा नहीं थे, वे एक लोक देवता हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करने वाले महान रक्षक थे, जिन्होंने नारी का सम्मान बचाने के लिए अपने कुल समेत सभी का बलिदान कर दिया। आज भी लाखों श्रद्धालु उनके चरणों में सर्पदंश से मुक्ति पाने के लिए माथा टेकते हैं। उनकी पूजा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई हिस्से में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। यह कहानी है उस वीर और धार्मिक पुरुष की जिसने अपने पूरे जीवन को धर्म, समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम गहराई से जानेंगे कि गोगाजी कौन थे, उनका इतिहास क्या है, उनके द्वारा लड़े गए युद्ध और संघर्ष कौन से थे और उनकी धार्मिक तथा सामाजिक भूमिका क्या रही, और क्यों जन्माष्टमी के बाद अपने हाथ पर बंधी हुई सारी राखियां भाई गोगाजी को दान कर देते हैं, उन्हें बांध देते हैं। गोगाजी महाराज का जन्म लगभग 946 से 947 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ। वे राजपूत कुल से थे। उनके पिता का नाम राव जेवर सिंह था, जो एक वीर और सम्मानित राजपूत योद्धा थे। उनकी माता का नाम रानी बाछल देवी था। रानी बाछल देवी वर्षों तक संतानहीन थी, जो उस समय एक बड़ी सामाजिक और व्यक्तिगत पीड़ा थी। और आज भी यदि किसी को संतान न हो तो पीड़ा कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठिन तपस्या की, भगवान शिव और योग गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन का एक अहम अध्याय शुरू किया। गोरखनाथ योगी जो उस समय ददरेवा आए थे, रानी बाछल देवी की गहरी श्रद्धा, कठोर तपस्या और सेवा भाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु गोरखनाथ जी ने बाछल देवी को गूगल फल दिया, जो आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त माना जाता है। इस फल के सेवन के बाद रानी बाछल देवी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में गोगाजी महाराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म इसलिए योग बल से हुआ माना जाता है, जो उनकी माता की अटूट श्रद्धा, तपस्या और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद का परिणाम था। यह उनके जीवन के आध्यात्मिक और दिव्य पहलू को दर्शाता है। गोगाजी बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी न्यायप्रियता और करुणा। गोगाजी का विवाह हुआ। गोगाजी की पत्नी को लेकर इतिहास में कुछ भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं उनकी पत्नी का नाम केलमदे था, जो राठौड़ राजपूत राजा बूदा सिंह की पुत्री थी। वहीं कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार उनकी पत्नी का नाम सिरियाल था, जो तंडुली की राजकुमारी और वीर पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। पाबूजी राठौड़ के बारे में भी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इन मतभेदों के बावजूद एक बात तो तय है कि गोगाजी का विवाह एक प्रतिष्ठित और सम्मानित राजपूत कुल की राजकुमारी से हुआ था। वे एक धार्मिक, धर्मनिष्ठ और सशक्त महिला थी, जिन्होंने गोगाजी के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया था। विवाह के पश्चात भी गोगाजी महाराज ने अपने राज्य के उत्थान और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए
पूर्ण समर्पण बनाए रखा। उनकी पत्नी का साथ उनके जीवन के संघर्षों और युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। गोगाजी महाराज के जीवन का एक बड़ा भाग युद्ध और संघर्षों में बीता। वे केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय राजा और धर्म सेवक भी थे। उनके युद्धों के कई उल्लेख पुरानी लोक कथाओं, इतिहास, लेखों और लोक गीतों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ को ऐतिहासिक तथ्य भी माना जाता है और कुछ को किंवदंती कहकर अलग कर दिया जाता है। अर्जन और सर्जन गोगाजी महाराज के दो मौसेरे भाई थे, जो भूमि और सत्ता विवाद के कारण उनके विरोधी बन गए। लोक श्रुति के अनुसार ददरेवा से लगभग 8 किलोमीटर दूर खुड्डी गांव के पास स्थित एक जोहड़ में गोगाजी और अर्जन सर्जन के बीच भीषण युद्ध हुआ। जोहड़ किनारे इस संघर्ष में अर्जन जाल वृक्ष के नीचे और सर्जन तालाब की पाल के पास वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी इस युद्ध स्थल पर एक मंदिर मौजूद है, जिसमें एक अनूठी मूर्ति स्थापित है। 2 पुरुष तलवार लिए एक ही घोड़े पर सवार हैं और उनके सामने एक स्त्री खड़ी है। यह मूर्ति अर्जन सर्जन के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। यहाँ हर वर्ष भक्तजन दर्शन करने आते हैं और लोक गीतों में इस युद्ध की गाथा गाई जाती है, जो गोगाजी की वीरता, न्यायप्रियता और लोक नायक स्वरूप को उजागर करती है। उस समय महमूद गजनवी नाम के एक लुटेरे का भारत में आगमन हो चुका था। महमूद गजनवी के उत्तर भारत पर हुए आक्रमणों के परिणाम स्वरूप गोगाजी ने अपनी सीमा से लगते हुए अन्य अव्यवस्थित राज्यों पर भी सीधा अधिकार न कर मैत्री संधि स्थापित की, जिसके कारण उत्तर पूर्वी शासकों की दृष्टि में गोगाजी की छवि भारतीय संस्कृति की रक्षक के रूप में बन गई। कन्नौज लूटने के बाद जब सन 1018 ईस्वी में महमूद सोमनाथ पर आक्रमण के लिए निकला, तो महमूद गजनवी ने धोखे से गोगाजी को हराने के लिए अपने सिपह सलार मसूद को तिलक हज्जाम के साथ भटनेर भेजा। मसूद और तिलक हज्जाम ने गोगाजी को प्रणाम कर हीरों से भरा थाल रखकर सिर झुकाकर उनसे विनती की, सुल्तान आपकी वीरता और बहादुरी के कायल हैं, इसलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपसे मदद मांग रहे हैं। उनकी दोस्ती का यह नजराना कबूल कर आप उन्हें सही सलामत गुजरात के मंदिर तक जाने का रास्ता दे दें। गोगाजी महाराज को यह स्वीकार नहीं था। गोगाजी ने इस संधि से तत्काल इनकार कर दिया और हीरों से भरे थाल को ठोकर मारकर फेंक दिया। इसके बाद गजनवी ने अपनी सेना को वहां कूच करने का आदेश दे दिया। उसकी सेना में 1 लाख पैदल और 30,000 घुड़सवार शामिल थे। गोगाजी के पास मात्र 800 वीर राजपूत और 300 अन्य सैनिक थे, जिनके दम पर उन्होंने महमूद गजनवी के हीरों से भरे थाल को ठोकर मार दी थी। गोगाजी के अद्भुत साहस और बलिदानी तेवरों को देखते हुए गजनवी ने उनसे संधि करने के लिए फिर से एक बार अपने दूत भेजे। गोगाजी ने फिर से गजनवी के प्रस्ताव को वहीं से ठुकरा दिया। अंत में विवश होकर गजनवी ने बिना युद्ध के ही वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी। इसके बाद गोगाजी ने संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संपर्क किया और राजाओं को संगठित किया। गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर उस अद्वितीय धरोहर को नष्ट कर दिया। इस बात से क्रुद्ध सभी राजाओं ने सोमनाथ विध्वंस कर लौटते हुए गजनवी को सबक सिखाने की ठान ली। गोगाजी ने उस संकरी घाटी को अपनी निगरानी में ले रखा था, जहां से गजनवी को गुजरना था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी को गोगाजी की तैयारी का पता चल गया था, जिससे वह लौटते समय बहुत घबरा गया। इस कारण गजनवी ने अनुमानित समय व रण योजना से पूर्व ही गोगाजी के राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा में प्रवेश कर दिया, ताकि वह सुरक्षित अपने मूल स्थान गजनी वापस लौट सके। लेकिन गजनी लौटना इतना आसान नहीं होने वाला था। अभी तक गोगाजी द्वारा आमंत्रित उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सेनाएं नहीं पहुंची थी। इसके उपरांत भी गोगाजी ने साहस नहीं खोया और उन्होंने अपने पुत्रों, भाई भतीजों एवं स्थायी तथा एकत्रित सेना को लेकर गजनवी पर अकेले ही मुकाबला करने की ठानी, क्योंकि उस समय गजनवी बहुत सारी स्त्रियों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जा रहा था, जिन्हें वह अपने इस्लामिक राष्ट्र के बाजार में बेचना चाहता था। लेकिन यह गोगाजी के रहते संभव नहीं था। जिस समय महमूद गजनवी ददरेवा से 75 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के रेगिस्तानी निर्जन वन क्षेत्र में स्थानीय लोगों से आगे गजनी की ओर जाने के लिए सुगम मार्ग पूछ रहा था, इसी बीच गोगाजी के चतुर सैनिकों ने मार्ग बताने के बहाने गजनवी की सेना के निकट पहुंचकर उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। गोगाजी के पास साहस तो था, पर सेना कम थी। लेकिन फिर गोगाजी तो गोगाजी थे। फिर भी केसरिया बाना सजाकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए उन्होंने राजपूत, वीर सैनिक और अन्य सैनिकों के साथ गजनवी की सेना पर टूट पड़े और इस युद्ध में एक एक राजपूत ने 10-10 दुश्मनों को मार गिराया। इस सेना में हर योद्धा अपने प्राणों की बलि देने के लिए तत्पर था। इस युद्ध में गजनवी की सेना के बहुत सैनिक मारे गए। गोगाजी अपने 45 से अधिक पुत्रों, भतीजों
एवं निकट बंधु बांधवों के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों सैनिकों के साथ मातृभूमि और हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। वे भारत से ले जाने वाली नारियों को बचाने में कामयाब रहे। धर्म युद्ध करते हुए शत्रु की ओर से हुए आघात में जहार वीर गोगा का सिर कटकर ददरेवा में गिरा, इसलिए इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है या शीश मेड़ी भी कहा जाता है, तथा धड़ नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, इसलिए इसे धड़ मेड़ी के नाम से और गोगा मेड़ी भी कहते हैं। सिर से धड़ अलग होने के बाद भी उनके हाथ से तलवार नहीं छूटी। काफी समय तक वह शत्रुओं से यूं ही युद्ध करते रहे, जिसे देखकर गजनवी स्तब्ध रह गया। उन्होंने जहार पीर कहा, यानी कि साक्षात सामने लड़ने वाला वीर। शीर्ष मेड़ी के नाम से विख्यात यह स्थान हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में है। इसके पास में ही गोरख टीला है तथा नाथ संप्रदाय का विशाल मंदिर स्थित है। शेष बचे वीर योद्धाओं ने ददरेवा आकर गोगा के भाई बैरसी के पुत्र उदयराज को राणा बनाया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सैनिक भारी संख्या में ददरेवा पहुंचे, लेकिन उस समय तक सब कुछ बदल चुका था। चौहान वंश समेत अन्य वंशों के योद्धा गोगा जी के सम्मान में ददरेवा आए। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अनुयायी राजा भी पीले वस्त्रों में परंपरा को निभाने के लिए उपस्थित होते हैं। इस युद्ध के बाद गोगा जी के मात्र एक पुत्र सज्जन और एक पौत्र सामंत जीवित बचे थे, क्योंकि गोगा जी ने उन्हें गजनवी के आक्रमण की पूर्व सूचना देने के लिए गुजरात भेजा था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी योद्धाओं ने हार नहीं मानी। सामंत सिंह और सज्जन सिंह रास्ता बताने वाले दूत बनकर गजनवी की सेना में शामिल हो गए। उन्होंने आक्रांता मुगल सेना को ऐसा घुमाया कि राजस्थान की तपती रेत, गर्मी और पानी की कमी के चलते रात में सांपों के काटने से गजनवी के हजारों सैनिक मारे गए। ये दोनों वीर युवक भी मरुभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए, किंतु तब तक गजनवी की आधी सेना खत्म हो चुकी थी। गोगा जी की मृत्यु के बाद उनके भाई बैरसी और उनके पुत्र उदयराज ददरेवा के उत्तराधिकारी बने, जिसमें वीर गोगा जी के बाद बैरसी, उदयराज, जसकरण, कैसोराई, मदन सिंह, विजयराज, पृथ्वीराज, गोपाल, लालचंद, अजयचंद, जैतसी आदि ददरेवा राज्य की गद्दी पर उत्तराधिकारी के रूप में विराजमान होते गए। एक भ्रम फैलाया गया कि गोगा जी महाराज ने मृत्यु से पूर्व कलमा पढ़ा था और वह मुसलमान बन गए थे, इसलिए उन्हें गुग्गा पीर कहा जाता है। यह बात बिल्कुल असत्य और मनगढ़ंत है। वास्तविकता यह है, गोगा जी के बाद 1213 ईस्वी तक उनके 9 हिंदू वंशों का राज रहा और उनके कुल के अंतिम हिंदू राजा जैतसी थे। इसके अलावा गोगा जी ने अपने क्षेत्र बगद देड़गा, जो हरियाणा के हांसी क्षेत्र तक फैला हुआ था, में कई सामंती शासकों के अत्याचारों का विरोध किया। उस समय सामंती अत्याचार और शोषण आम थे और किसानों तथा आम जनता की स्थिति दयनीय थी। गोगा जी ने केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और नारी शक्ति की सुरक्षा स्थापित करने के लिए युद्ध किए थे। वे किसानों, गरीबों और कमजोरों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए गोगा नवमी के दिन हाथ पर बंधी हुई राखियां गोगा जी को समर्पित की जाती हैं कि हे गोगा जी, हमारे अंदर इतनी शक्ति देना कि हम भी अपनी बहनों की रक्षा कर सकें और आप भी उनकी रक्षा में हमारा साथ दीजिए। उनके युद्ध सामंतों के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध थे, जिन्होंने क्षेत्र के सामान्य लोगों पर अत्याचार किए थे। गोगा जी ने अपनी तलवार से इन्हें हराकर न्याय व्यवस्था को मजबूत किया था और एक विदेशी आक्रांता को सबक भी सिखाया था। गोगा जी महाराज का संबंध विशेष रूप से नागों से माना जाता है। लोक विश्वास है कि वे नागों के मित्र और संरक्षक थे। नागों को भी उन्होंने शत्रुओं से बचाया, इस कारण उन्हें नागों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यह बात यह दर्शाती है कि गोगा जी का व्यक्तित्व केवल युद्ध नायक का नहीं था, बल्कि एक संतुलित, करुणामय और लोक के लिए हितकारी व्यक्तित्व का था। आज भी गोगा नवमी के दिन या हर नवमी के दिन जो लोग घर में गाय भैंस पालते हैं, गोगा जी के श्रद्धा स्वरूप घर में खीर बनाते हैं और गोगा जी का दीपक लगाते हैं। गोगा जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में था। वे केवल हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी आदरणीय थे। मुस्लिम समुदाय उन्हें जहार पीर के नाम से भी पुकारता है और आज भी उन्हें पूजता है। उनकी समाधि राजस्थान के चूरू जिले के गोगामेड़ी गांव में स्थित है। यह स्थल धार्मिक समरसता का जीवंत उदाहरण है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग समान श्रद्धा से आते हैं। लेकिन इतिहास की किताबों में तो महान वो हैं जिन्होंने गाजी बनने के लिए शीशों का ढेर लगा दिया, नरमुंडों की जिन्होंने टेकड़ियां बना दी। गोगामेड़ी मंदिर की वास्तुकला और पूजा पद्धति में दोनों धर्मों के सांस्कृतिक तत्व दिखाई देते हैं। मंदिर में हिंदू पुजारी और मुस्लिम पीर दोनों मिलकर सेवा करते हैं, जो सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक है। गोगा जी का प्रमुख त्योहार गोगा नवमी
भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। यह त्योहार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत सारी जगह पर, खास करके हरियाणा में, गोगा नवमी के दिन मेलों का आयोजन होता है, जिसमें विशाल कुश्ती दंगल और गोगा जी को राखियां समर्पित की जाती हैं। इस दिन गोगामेड़ी में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों श्रद्धालु गोगा जी की पूजा करते हैं। वे प्याज, भभूत, दूध, चूरमा और गुड़ की शक्कर और नारियल उन्हें अर्पित करते हैं। खेतीहर समुदाय गोगा राखड़ी बांधता है। इसे फसल की रक्षा और उत्पादन में वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी जाहरवीर गोगा की जन्मभूमि ददरेवा में उनके घोड़े का अस्तबल और उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र का नाम डैरू है, जिसे अक्सर उनके रतजगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जाहरवीर गोगा की आराधना में लोग सांकल नृत्य करते हैं। अपने जोहर दिखाने के लिए सांकल को पीठ पर मारा जाता है। गोगा जी के भक्त कीर्तन, धार्मिक आयोजन और मेलों के माध्यम से उनकी स्मृति जीवित रहती है। यह आयोजन आज भी सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देते हैं और बताते हैं कि भारत का इतिहास कैसे वीरों का इतिहास है। आज भी गोगा जी महाराज की पूजा और आस्था लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनके द्वारा स्थापित न्याय, धर्म और सहिष्णुता के सिद्धांत आज के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनका एक स्थान उदयपुर जिले के जयसमंद झील के पास वीरपुरा नामक स्थान पर भी है। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर स्वयं भगवान शंकर ने गोगा जी को स्थान दिया था, अर्थात शिवलिंग यहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वहां जाहरवीर गोगा ने समाधि ले ली थी। आज भी उस स्थान पर गातोड़ जी का मंदिर है, परंतु वहां पर शिवलिंग नहीं है। यहाँ पर आने वाले भक्त उस समाधि वाले स्थान पर जहां गड्ढानुमा यानी कि एक बाम्बी स्थान बना हुआ है, वह अपने हाथ पर केसर लगाकर उन्हें गातोड़ जी को अर्पण करते हैं। यहाँ इस मंदिर में आकर लोग झगड़ों का निपटारण करते हैं, क्योंकि गातोड़ जी के सामने झूठ बोलना कोई पसंद नहीं करता और जो बोलता है उसका न्याय वहीं पर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़े से बड़े झगड़े सुलझा लिए जाते हैं। यह भी समरसता का एक और उदाहरण है। गोगा जी महाराज का जीवन वीरता, न्याय और धार्मिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने धर्म और जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गोगा जी को आज भी हर घर में पूजा जाता है और वह पूरे राजस्थान में एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वह सिर्फ भजन कीर्तन तक सीमित नहीं है, वह हमें वीरता का संदेश देते हैं। जब बात आन बान शान पर आए तो लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। एक बार फिर मिलता हूं ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।